ब्रजेश जायसवाल का चमचा लिख रहा है कि ब्रजेश जायसवाल ने तुम्हें कोठे पर बैठाया है, अब तुम नंगी हो जाओ। बताइए। लेकिन वो सीधे सीधे ये है, महिला अधिकारी के बारे में लिखा गया है कि पैसा देकर उनके साथ डैश करके चला जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। हम ये तो रोजीराज को सरेआम नंगा कर देता, ये बोल रहा है तो नंगा कर रहा है। ये तो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है नीतीश की पुलिस को सोशल मीडिया पे लिख के। ये हैवानियत देखिए, इसका बस चले तो अगर ये महिला उसके सामने रहे तो आई थिंक हमको लगता है जो कलकत्ता में हुआ, रेप किया गया, बिहार में मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, ये रेप तो रोजीराज का भी कर देगा। महिला के अंग को बीचने का काम ये ब्रजेश जायसवाल और गोलू उर्फ निशांत सिंह करते हैं और ट्विटर पे एक महिला पदाधिकारी को गाली बकते हैं। ट्रक ड्राइवर की पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, उसके बारे में, बेटियों के बारे में ये कह रहा है कि ब्रजेश जायसवाल ने इस रोजीराज को कोठे पे बैठाया है। क्या ब्रजेश जायसवाल कोठा चलाता है? क्या ट्रक एसोसिएशन की यार में कोठा चलाता है? इन्हीं लोगों के वजह से बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे और आपके पास आती है और हम मजबूर होते हैं ऐसे बलात्कार की घटनाओं पर बात करने के लिए। खनन के अधिकारी भ्रष्ट है, इन हरामखोर को फुल बॉडी दिखता नहीं है, तिरपाल दिख जाता है, फुल बॉडी में मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। ब्रजेश जायसवाल जी बिहार की बेटी लोगों को रखेल बनाने पर तुले हुए हैं, कोठा में बैठाने पर तुले हुए हैं। तो जरा आइए सामने और बात कीजिए कि कैसे आप कोठा चलाते हैं। ये बौखलाहट बता रही है कि काम वही हो रहा है जो धीरज पराशर ने एक्सपोज किया है। बिहार की जितनी महिलाएं हैं वो सावधान हो जाए, जो भी बहू बेटियां हैं वो सावधान हो जाए, और सावधान हो जाए नीतीश कुमार की जितनी भी महिला अधिकारी हैं। जी हाँ, क्योंकि आज जिस दो शख्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दरिंदा है, वो अपनी हैवानियत दिखलाता है, सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी देता है, महिलाओं पर अश्लील कमेंट करता है, यहां तक कि वो इतना बेखौफ है कि महिला अधिकारियों को के लिए भी ऐसी भाषा का यूज करता है जिसे आप देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। और फिर भी ये खुलेआम घूम रहा है अपने आप को मसीहा बताकर, और नीतीश की पुलिस और नीतीश के अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। जी हां, नमस्कार, मैं अमित झा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट। आज जिस दो शख्स के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, क्योंकि बबीता मिश्रा भी निशाने पर आई हैं ऐसे अश्लील कमेंट के। जी हां, और वो भी इसी दोनों शख्स के द्वारा। देखिए, पहले पूरा मामला हम बता देते हैं। कल हमारे सहयोगी धीरज पराशर के द्वारा एक खबर चलाया गया था। खबर क्या था कि कैसे ट्रक एसोसिएशन का जो ये बंदा है वो ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक मालिकों को इंसाफ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करता है। और ये हमने सबूतों के आधार पर, जो हमारे पास बयान आए थे, जो पीड़ित लोगों ने हमारे पास बयान भेजे थे, उसके आधार पे ये खबर हमारे सहयोगी धीरज पराशर ने चलाया था। और वो अन्य चैनल ने भी चलाया। बिल्कुल, वो अन्य चैनल ने भी चलाया था। देखिए, समानता क्या होता है, सोर्सेस के हवाले से तमाम चैनल खबर चलाते हैं, और अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई खेद होता है, अगर वो उसे लगता है कि ये खबर सही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है चैनल को कांटेक्ट करता है, और अगर चैनल उसके बाद ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है तो खेद जाहिर करता है, या अगर सामने वाला व्यक्ति को फिर भी लगता है तो मानहानि का दावा करता है। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, ये शख्स उतर आया बदतमीजी पर, ये शख्स उतर आया अपने चमचों के बल पर, अश्लीलता की सारी हदें को पार करते हुए इसने अश्लील कमेंट करना शुरू किया, और इसके निशाने पर थे हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, और कमेंट करने वाले जो भी ट्रक परिवार की जो महिलाएं थी जो कमेंट कर रही थी, वो भी इसके गंदे कमेंट के निशाने पाई। बबीता जी, वैसे भी हमारा देश तो जल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से कोलकाता में हुआ एक डॉक्टर के साथ, उसके बाद देखिए पूरा भारत में किस तरह से महिलाएं डरी हुई हैं, सड़क पे उतरी हुई हैं,
भारत सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर, लगातार ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि ये घटना दोबारा नहीं होगी। बिहार में खुद जिस बिहार में हम रह रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, काराकाट में श्रेया के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर में एक दलित 14 साल की दलित बेटी के साथ क्या हुआ। और क्यों ना माना जाए कि ये होता रहेगा, क्योंकि ऐसे दरिंदे अब भी मौजूद हैं। जिस 2 शख्स का हम फोटो दिखला रहे हैं, वैसे दरिंदा आज भी मौजूद है जो महिलाओं को खिलौना समझता है। जरा गौर से देखिए। और इनके संगठन का नाम क्या है, बताइए जरा। बिहार ट्रक सारथी संगठन। जी हाँ, बिहार ट्रक सारथी संगठन, जिसके मीडिया प्रभारी हैं ब्रजेश जायसवाल और उनका सहयोगी है गोलू उर्फ निशांत सिंह। एक एक करके हर एक कमेंट आपको हम दिखलाएंगे स्क्रीन पे और इसकी मानसिकता को बताएंगे, कैसे ये महिला अधिकारियों को टारगेट करता है, उनके बारे में किस शब्द का प्रयोग करता है। हम बोल नहीं सकते हैं लेकिन दिखलाएंगे जरूर, ताकि ये लोग एक्सपोज हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि आज हम महिला सुरक्षा, महिला अस्मिता कैसे बची रहे, उसका एक मुहिम, जो हम भी एक महिला हैं और हमेशा आवाज बनकर खड़े होते हैं और बहुत जगह हमने न्याय भी दिलाई है। लेकिन जब बात आती है कि ऐसे संगठन जो, मैं ट्रक्स एसोसिएशन बिहार में बहुत है, मीडिया प्रभारी का काम होता है कि महिलाओं का रेप करना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जरा गौर करिए इनके कुछ मैसेजेस पे। और मैं कहूँगी कि मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। कुछ मैसेज, एक रोजी राज ये मैसेज और एक ट्रक ड्राइवर की वो बीबी हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी दलित परिवार से बिलोंग कर सकती है, या किसी भी समाज से बिलोंग, किसी भी समाज की हो सकती है। हाँ। उस लड़की को किस तरीके से गोलू उर्फ सहरसा का रहने वाला ये निशांत सिंह किस तरीके से संबोधित करता है, इसकी हैवानियत देखिए। इसका बस चले तो अगर ये महिला उसके सामने रहे तो आई थिंक हमको लगता है जो कलकत्ता में हुआ, जिस तरीके का आपने देखा रेप में हुआ, रेप किया गया बिहार में, मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, ये रेप तो रोजी राज का भी कर देगा। ये देखिए जरा, इसके कमेंट को पढ़िए आप। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें और इस बच्ची ने, इस लड़की ने क्या लिखा है। इस लड़की ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अगर कोई न्यूज चलती है तो अगर उसको लगता है कि नहीं ये पत्रकार सही हैं, तो वो अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करती है। जरा बताइए। देखिए पहले पूरा मामला, अगर दर्शक कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले पूरा मामला हमने पहले भी बताया था कि कल हमने एक खबर चलाया था कि कैसे ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ट्रक मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है। और ये खबर चलाने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम खबर चलाएंगे तो इनके धंधे को में ब्रेक लगेगा और इसलिए ये बौखलाए, कहीं इनका जो धंधा है पैसे कमाने का वो बंद ना हो जाए। उसके बाद वो किस कदर बौखलाए हैं हम बता देते हैं। देखिए, रंजय सिंह यादव, जो लगता है कि ब्रजेश जायसवाल के समर्थक हों या इनके संगठन से जुड़े हुए हों, उन्होंने कमेंट किया, क्या दलाल तो कभी भी दलाल ही होगा, उसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, अब दलाली जो बंद हो रहा है तो डॉगी बनेगा ना। मानसिकता देखिए, इसे खुलकर समझाने की जरूरत नहीं है। आप भी आधुनिक युग में हैं, हम भी आधुनिक युग में हैं और आप समझ सकते हैं डॉगी से किस ओर इशारा किया जा रहा है। सब किसी को मालूम है कि तुम क्या हो, बेसवा न्यूज दलाल है। देखिए, चैनल पे भी कमेंट किया जा रहा है। खैर चलिए, लेकिन उसके बाद जो रोजी राज हैं, जो हो सकता है जैसा कि बबीता जी ने कहा, किसी ट्रक मालिक की या ड्राइवर की बहन हो, बेटी हो, बीबी हो, उनके साथ भी कोई इस तरह की घटना हुई हो, तो उन्होंने लिखा, भैया मेरे सिंह भी हैं और यादव भी हैं, क्या खूब मज़ेदार बात रंजन भैया, आपका ब्रजेश जायसवाल ने 2 लाख की रंगदारी यादव गाड़ी वाले से मुंगेर में मांगी, नहीं देने पर उनका गाड़ी उन्होंने माइनिंग से पकड़वाया और बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी यही होगा। देखिए, रोजी राज वो सटायर वे में रंजन सिंह यादव को समझाने का प्रयास कर रही थी कि हमारे साथ ये घटना घटी है और भी लोगों के साथ ये घटना घटी है, कल ये लोग आपके साथ भी इसी तरह की घटना करेंगे।
इसी तरह से पैसा की वसूली करेंगे। उसके बाद जो आईना नाम का पेज है, जो गोलू, हाँ, जो गोलू उर्फ निशांत कुमार चलाता है, जरा सुनिए इनके भाषा को। उन्होंने क्या लिखा? रोजी राज क्या बात कर रही हो, बरजेश ने तो तुमको कोठे पे बैठाया था। यानी कि बरजेश, हाँ, समझिए, बरजेश जायसवाल जो कि मीडिया प्रभारी, सारथी संगठन, बिहार ट्रक सारथी संगठन का मीडिया प्रभारी, और वो उसको कोठे पे बैठाया है। मतलब एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, उसके बारे में, बेटियों के बारे में ये कह रहा है कि बरजेश जायसवाल ने इस रोजी राज को कोठे पे बैठाया है, जबकि इस पे केस बन सकता है। नहीं, और सवाल तो ये भी है ना कि क्या बरजेश जायसवाल कोठा चलाता है? क्या ट्रक एसोसिएशन की यार में कोठा चलाता है? क्योंकि ये तो इसके समर्थक खुद मांग रहे हैं कि कोठे पे बैठाया था। जरा अच्छे से पढ़ के बताइए। आगे भी हम कमेंट बताएंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी उठता है बबीता जी कि महिलाओं के बारे में जो इन लोगों की सोच है वो तो है, लेकिन ये खुद मान रहा है क्या कि बरजेश जायसवाल का कोठे का डंडा चलता है? अब तो जांच का विषय है। हाँ, खैर उसके आगे क्या बात कर रही हो, बरजेश ने तो तुमको कोठे पे बैठाया था ताकि तुम पैसा कमा के श्याम नंदन को दो। अब ये श्याम नंदन अब ये कौन श्याम नंदन है? देखिए, हम भी कोशिश करेंगे ये कौन श्याम नंदन है। पैसा कमा के श्याम नंदन को दो ताकि तुम्हारा दलाल धीरज को सबने देख लिया है नंगा होते हुए। चलिए, ये हमारे सहयोगी धीरज पराशर के लिए दलाल शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक महिला, नहीं ठीक है, उसके आगे वो भी आप किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए, फिर भी हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि आपकी नाराजगी हो सकती है कि अगर हमने खबर चलाया हो, हमने अगर ब्रेक लगाने की कोशिश की हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर भी चलिए, धीरज पराशर जी के बारे में आपने लिखा, जाहिर सी बात है एक गुस्सा हो सकता है, दिख रहा है और वो हो सकता है, लेकिन किसी महिला को कोठे में लेकिन बैठाना, उसके आगे का लाइन जो है वो देखिएगा इन लोगों की सोच। अब तुम भी नंगी हो जाओ। सोशल मीडिया पे एक महिला के बारे में बरजेश जायसवाल का चमचा लिख रहा है कि बरजेश जायसवाल ने तुम्हें कोठे पे बैठाया है, अब तुम नंगी हो जाओ। बताइए। अब ये देखिए, हमें इस तरह के वर्ड का यूज करना पड़ रहा है, हम खुद शर्मसार हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे लोग को एक्सपोज नहीं करेंगे तो कल के डेट में हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां, आपकी बेटियां इन्हीं लोगों के निशाने पर आएंगी। इसलिए जरूरी है इन लोगों को एक्सपोज करना। और एक बात मैं बता दूं, जिस तरीके से संगठन चलाते हैं, संगठन ट्रक के नाम पे चलाते हैं, अंडरलोड के नाम पे चलाते हैं, खुद ओवरलोड का माल घुमाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। और लोग जो कहते हैं, और जिस लड़की ने इसके कमेंट पे 2 लाख का जिक्र किया है, वो बोल रही है। जाहिर सी बात है कि आप सोशल मीडिया पे गलत कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आप अगर सोशल मीडिया पर किसी महिला के चरित्र को इस तरीके से कोठे पे बैठा देना, उसको नंगा कर देना, इस तरीके की परिभाषा का आप यूज करते हैं, तो आपको दंड देने का अधिकार सरकार के पास है। इन लोगों को कौन दंड देगा? ये लोग तो बेखौफ है ना। बिल्कुल, तभी तो बलात्कार जैसी घटनाएं घटती है। इसका बस चलता तो ये तो रोजी राज को सरेआम नंगा कर देता। ये बोल रहा है तो नंगा कर रहा है। ये तो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है नीतीश की पुलिस को सोशल मीडिया पे लिख के। और इसलिए हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे इस खबर के बाद इन लोगों पे क्या एक्शन होता है। एक्शन तो हम करवा देंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं महिला का अपमान। और इस तरह से खुलेआम कोई भी व्यक्ति अब बरजेश जायसवाल से सवाल होगा और आमना सामना होगा कि महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ आप कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर ये। और धीरज पराशर को भी बहुत गंदे तरीके से निशाने पे लिया गया। धीरज पराशर हमारे सहयोगी है, हम बार बार कह रहे हैं, देशवा ट्रांसपोर्ट पे आप उनकी खबरों को देखते हैं, पसंद करते हैं, लगातार वो इस तरह की खबरें उठाते हैं जहां पर वो कोशिश करते हैं कि ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिकों को इंसाफ मिल सके जी। लेकिन देखिए, उसी आईना के पेज से धीरज पराशर के बारे में क्या लिखा जा रहा है। अबे चूतिए तू दलाल, तेरा मालिक श्याम नंदन दलाल। तो अब ये श्याम नंदन कौन है और ये हमारे मालिक कैसे हैं, ये भी हम
पूछना चाहेंगे। ये तो आप हमें बताएंगे कि कौन है ये श्याम नंदन, जरा लिखित में हम लोगों के पास भेजिए। नहीं तो हम लोग तो लिखित हम में लोग आ भेजेंगे। जाएंगे, नहीं तो हम आपसे लिखित लेंगे। हाँ, लिखित में मांग करेंगे कि आप उनका नाम हम तक जरूर लाइए, वरना हम आपके दरवाजे पे आने को बेबस होते। हाँ दलाल, तू पहले अपने मालिक की चाट, बालू माफिया का तो तू बचाएगा, हम सब बालू माफिया को छोड़ेंगे नहीं। अवैध ओवरलोडिंग की तू पैरवी करेगा, हम सब अवैध ओवरलोड चलने नहीं देंगे। तुम कैसे दलाल से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का उखड़ेगा नहीं। तो ये देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। आप ये जिक्र कीजिए, यहाँ आइए, जरा गौर फरमाइए। मैं सारे चीजों को मैं विस्तार से बताना चाहूंगी कि ये संगठन किस रूप से महिलाओं के चरित्र का व्याख्या करता है और महिलाओं को वस्तु समझता है, और वस्तु इस प्रकार समझता है, इसका बस करे तो रोड पे ये रेप कर ले। ये वो संगठन है, और संगठन इस बात, और ये ट्विटर पे है, और ट्विटर पे अभी तक किसी पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इस पे उन पदाधिकारियों की नजर नहीं गई, और क्यों नहीं गई हमें ताज्जुब लगता है कि एक एक छोटी छोटी चीजें ट्विटर पे दिखाई जाती है और वो वायरल हो जाती है। ऐसी खबरें देखिए, ये जरा बताइए। ये एक पेज चलता है भ्रष्ट पदाधिकारी ओवरलोड के खिलाफ हल्ला बोल, और ये ब्रजेश जायसवाल के द्वारा ही और उनके संगठन के द्वारा ही, गोलू और ब्रजेश जायसवाल ये दोनों चलाते हैं। और लिखा उसमें एक महिला अधिकारी, माइनिंग की महिला अधिकारी जो कुछ दिन पहले आरा में पोस्टेड थी, उनके बारे में लिखा गया है, ओवरलोड ट्रक वाले इस मैडम को रुपया देकर, इशारे से बता दीजिए। और देखिए वो क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप देखिए हिंदी में एक ऐसे वर्ड का यूज किया गया है जिसे आप इंग्लिश में सीधे सीधे रेप कह सकते हैं, सेक्स कह सकते हैं। वो हमारे स्क्रीन पे आपको हम काट छाट के दिखला देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम उस वर्ड का यूज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सीधे सीधे ये है, महिला अधिकारी के बारे में लिखा गया है कि पैसा देकर उनके साथ डैश करके चला जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप समझ गए। हम बोलने में भी बबीता जी पे शब्द का नाम लेते हैं, पे और उधर तोड़ देते हैं ल, आप समझ जाइए। लेकिन ये ट्विटर पर लिखते हैं, ये अपने आप को सारथी संगठन का मुखिया समझते हैं, और ये मुखिया महिलाओं को नंगा करता है, और नंगा करता है ट्विटर पे। भ्रष्ट पदाधिकारी ओवरलोड के नाम से ये ट्विटर चलाता है। हल्ला बोल नाम देखिए इसका, भ्रष्ट पदाधिकारी और ओवरलोड के खिलाफ हल्ला बोल। लेकिन हल्ला बोल आप बोलिए, बहुत सारे बिहार में संगठन है, ट्रक एसोसिएशन, बहुत सारे संगठन है, जिसमें एक बटुआ भी संगठन है। आज तक हमने महिलाओं के चरित्र की व्याख्या करते हुए नहीं सुना। वो भी कई सारे ट्रक एसोसिएशन हैं जो बिहार में अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जहां पे कमी होती है हम लोग दिखलाते हैं। लेकिन कभी किसी ने इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपकी नाराजगी है तो सबूत के साथ आइए कि आप। नहीं, ये नाराजगी महिलाओं के साथ क्यों है? ये महिला खनन पदाधिकारी है, और ये सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। और इस घटना की संज्ञान अभी तक खुद प्रशासन ने क्यों नहीं ली, ये सबसे बड़ी बात है। ये संगठन चलाते हैं, और इस संगठन में महिला, परिवहन मंत्री भी हमारी महिला है, और महिला मंडल, माननीय शीला मंडल भी जो मंत्री है परिवहन विभाग की, वो महिला है जी। और देखिए, हम बार महिला है, लेकिन महिला पदाधिकारी के बारे में दो शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन इनकी नजर उनके बदन पे होती है, उनके लिबास पे होती है, उनके सीने में होती है। और देखिए ये क्या लिखते हैं, ओवरलोड ट्रक वाले इस मैडम को रुपया देकर डाल दो। अब समझ गए होंगे, इस तरीके का ये अपने ट्विटर पर बेझिझक अमर्यादित मर्यादा पार कर देने वाली महिला के अंग को बीचने का काम ये ब्रजेश जायसवाल और गोलू उर्फ निशांत सिंह करते हैं, और ट्विटर पे एक महिला पदाधिकारी को गाली बकते हैं। और अफसोस वाली बात है कि हमारे बिहार में बैठे हुए पदाधिकारी चुप होते हैं। और ये लोग अपने आप को राजपूत कहते हैं। बबीता जी, जो
मैं जानता हूं कई हमारे मित्र भी हैं, राजपूत समाज से भी कई उच्च वर्ग के लोग हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, कभी भी राजपूत लोग महिला का अपमान नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। और ये लोग राजपूत कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आगे आना चाहिए राजपूतों को, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण पूरा देखिए ये किस तरीके से लिखते हैं नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार के सब पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, यही एक ईमानदार है। ये जो ब्रजेश अग्रवाल है और ये जो गोलू है, यही दो बिहार में ईमानदार है। बाकी नीतीश कुमार के जितने भी पदाधिकारी है सब भ्रष्ट हैं। अब आइए, नीतीश कुमार के सब पदाधिकारी भ्रष्ट है, खास करके परिवहन खनन के अधिकारी भ्रष्ट है। चूंकि इन हरामखोर को फुल बॉडी दिखता नहीं है, तिरपाल दिख जाता है, फुल बॉडी में मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। हरामखोर शब्दों से यूज करता है ये ब्रजेश जायसवाल। इसके संगठन में मुझे लगता है एक ब्रजेश जायसवाल है बोलने के लिए, और देखिए जरा इनका फोटो भी देख लीजिए, और एक गोलू निशांत सिंह। नहीं देखिए बबीता जी, अब थोड़ा ये कमेंट हमने दिखला दिया। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके निशाने पे, इनके अश्लील कमेंट के निशाने पे हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी भी आई, लेकिन उसका जवाब तो हम लोग बिल्कुल देंगे और अच्छे तरीके से देंगे। और आपके इन महिलाओं के प्रति अंग को और आपने जो तमाम धमकियां दी हैं कमेंट में, वो देखिए उससे तो मैं बार बार कह रहा हूं, देशवा न्यूज के टीम मेंबर में जो भी लोग हैं वो आज तक किसी से नहीं डरे हैं। मैं तमाम टीम मेंबर की बात कर रहा हूं। नहीं, आप जब सच के और हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को जाके देख लीजिए, खंगाल लीजिए, पूछ लीजिए। हम लोग तमाम लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं। अगर कोई चैनल भी आपको लगता है कि वो कुछ उनमें त्रुटियां पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा वही ना लांगे। और दूसरी लेकिन इन लोगों ने लांग दिया है ना। बिल्कुल, अब जवाब देना जरूरी है। वही मैं बता रहा हूं इन लोगों को कि देशवा न्यूज के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे को उठाकर देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। आप भले ही ये कहते होंगे, लोगों को डराते होंगे कि आपके फलना अधिकारी से संबंध है, आप चिल्ला अधिकारी से संबंध है, आप ने कुछ दिन पहले एक अधिकारी को धमकी भी दी थी, उसे भी हम एक्सपोज करेंगे और गंदे तरीके से एक्सपोज करेंगे। सबूत तमाम हमारे पास रखे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पत्रकारों का क्या अप्रोच है, खैर चलिए उन सब बातों पे नहीं, तो जवाब मिलेगा। और जवाब मिलेगा बबीता मिश्रा की तरफ से, अमित झा की तरफ से। इन्होंने मुझे भी धमकी दी है। गोलू उर्फ निशांत सिंह जो कि सहरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे मैसेज पे धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ये कर देंगे। मतलब कि अगर आपको आपकी खामियां को हमारा चैनल दिखाता है तो आप महिलाओं को तार कर दीजिएगा, उसका चरित्र उतार दीजिएगा, उसको चरित्रहीन बता दीजिएगा। महिलाओं को बहुत आसान है चरित्रहीन बोलना। क्या आपके घर में महिला है या नहीं है? लेकिन बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको दूसरी महिला को चरित्रहीन कहना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप समाज सेवा के आर पे जो महिलाओं के साथ जो उनके अंग को देखते हैं, जिस तरीके से आपने रोजी के अंग को निहारा, जिस तरीके से आपने एक प्रतिष्ठित महिला पदाधिकारी को बोले कि ट्रक ड्राइवर लेता है, इस तरीके का जो आप सोशल मीडिया पर बड़े आराम से लिख देते हैं और ये सोचते हैं कि आपकी वाहवाही होगी। ऐसे शब्दों से आप कहते हैं कि भाई हमें तो डीएम और एसपी हमसे पूछते हैं कि कौन सा ओवरलोडेड ट्रक जा रहा है, ये बात आपसे पूछते हैं। बाकी ट्रक एसोसिएशन वाले जिन्होंने बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी अंडरलोड के लिए, वो लोग चूड़ी पहने हुए हैं, चाहे वो बटुआ हो, चाहे वो भानु प्रताप ट्रक एसोसिएशन जो है उनका वो हो, वो लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। नहीं, आप यूपी में बैठ करके बिहार को अंडरलोड ओवरलोड का खेल, सिर्फ आपका माल नहीं पकड़े, आपका ट्रक ओवरलोड हो, आपके ट्रक पर अनियमितताएं दिखे, लेकिन आपका आराम से चले, दूसरों का ना चले। दूसरों
जब आप दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं तो आप अपना घर पहले संभालिए। आप खुद के घर का आईना देखिए, क्या आपका आईना स्वच्छ है या नहीं है। आप जो एसोसिएशन बनाए हैं महिलाओं को लूटने का, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि रोजी को कि कोठे पे बैठा देंगे, एक 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 ट्रक ड्राइवर की बीवी है वो, या फिर बहन है हो सकती है, उस महिला के बारे में इसने कहा कि उसको कोठे पे बरजेश जायसवाल बैठा देगा। अरे बात करने की तमीज नहीं है और कमेंट आप इस तरीके से कर देते हैं। सिखाना पड़ेगा बबीता जी। आइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे ही जो हैवान लोग होते हैं ना, जो महिलाओं यही बलात्कार करते हैं, ये जो महिलाओं और बिहार में इन्हीं लोगों के वजह से बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे और आपके पास आती है और हम मजबूर होते हैं ऐसे बलात्कार की घटनाओं पर बात करने के लिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे जो लोग होते हैं वही महिलाओं को वस्तु समझते हैं, खिलौना, जब चाहे खेल लिया। 2 टके की लड़की है, किसी ने कमेंट किया, किसी की बेटी है वो, आपने हमारे सोशल हैंडल का इस्तेमाल किया, आपने मैसेज किया, आपकी नाराजगी होगी, आप गलत कर रहे हैं तभी तो इतना बौखला गए हैं। बौखलाने की जरूरत क्या थी? आप नहीं, और कई, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे ही होता है। अगर कोई खबरें चलती हैं, इससे पहले भी कई लोग हमारे पास आए हैं कि देखिए आपने जो खबर चलाया था उसका आधार हमें दीजिए। हम आधार देते हैं क्योंकि बिना आधार के तो हम चलाते बहुत सारे लोग थैंक यू भी बोलते हैं। हम अभी भागलपुर गए, हमने हमने प्रशासन से बातें करी, उसके बाद में हमने उन चीजों को दिखाया जो अंडरलोड ट्रक थी, जो खामखा बंद हो गया था, उन चीजों को दिखाया, जिस प्रभारी ने भी कहा कि हाँ हमसे गलती हुई। तो जाहिर सी बात, वही बात है कि आधार पूछते हैं, हम भी आधार बताते हैं और आपका अधिकार है। अगर हम कोई खबर चलाते हैं तो आपका ये राइट बनता है, आधार आप पूछ सकते हैं। और एक बात लेकिन ये बौखलाहट बता रही है कि काम वही हो रहा है जो धीरज पराशर ने एक्सपोज किया है। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको तकलीफ ना होती तो जनाब आप इस तरीके की बात करते ही नहीं। वही मैं कह रहा हूं, बौखलाहट करते ही नहीं। आप तो खुद आपने मान लिया। और ये खबर हमारे चैनल ने सिर्फ ब्रेक नहीं किया, वो सीसीटीवी कैमरा जहां से, जिस पेट्रोल पंप से वो सीसीटीवी कैमरा लीक हुई, किसने किया? ये तमाम सोशल मीडिया पे ये वायरल कंटेंट है, ये वायरल हो चुकी है और सारे न्यूज चैनल, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो अखबार के पन्नों पे हो, सब जगह ये प्रसारित है। तो चैनल का काम है कि भाई हमारे तक अगर कोई न्यूज आता है तो हमारी जिम्मेवारी होती है, जवाबदेही होती है कि हम समाज के वो आईने को आप तक प्रसारित करके दिखाएं। और करते रहेंगे। देखिए अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब देखना है कि इसके बाद एक्शन क्या होता है। आइए, महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान आपने दिया, जिस तरीके से ट्विटर पे चल रहा है, मैं बहुत जल्द सारे तमाम अधिकारी महिला ही है, परिवहन मंत्री महिला है, और उस एक महिला के चरित्र का व्याख्या किस तरीके से बरजेश जायसवाल जी बिहार की बेटी लोगों को रखेल बनाने पर तुले हुए हैं, कोठा में बैठाने पर तुले हुए हैं। तो जरा आइए सामने और बात कीजिए कि कैसे आप कोठा चलाते हैं। तो देखिए, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बतौर चैनल। जिस तरह से महिलाओं को निशाने पे लिया गया, अश्लील शब्दों का कमेंट, तो हम ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार से, बिहार के DGP से, इस संगठन की जांच हो और ऐसे लोगों जो अश्लील कमेंट करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके पर कार्रवाई हो। लास्ट में जाते जाते इस संगठन का नाम बता दीजिए, उसके बाद बिहार ट्रक सारथी संगठन, बिहार ट्रक सारथी संगठन। और निश्चित रूप से हम लिखित भी देने जा रहे हैं। और इससे ये मत समझिएगा कि आपके अश्लील कमेंटों से, आपके धमकी से देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट, बबीता मिश्रा, धीरज पराशर या फिर अमित झा डर जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि हमारी टीम का हर शख्स निडर है, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। और खासकर बबीता मिश्रा तो जानी जाती है महिलाओं को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए, और ऐसे में आपने निशाने पे महिलाओं को लिया है। तो अब आप अपना देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। लेकिन ये गुजारिश है बिहार के DGP से कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी ट्विटर पे आपने अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, अब वो बड़े बड़े पदाधिकारी के पास हम और अमित झा, हमारे चैनल के हेड, लेके जाएंगे और जल्द से जल्द हम उम्मीद करेंगे कि पदाधिकारी जो अपर लेवल के हैं वो आप पे कार्रवाई करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।